पाली के सुमेरपुर में बजरी माफिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद साडेराव पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उप निरीक्षक ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त है। सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर मंदिर निर्माण की योजना पर चर्चा की। राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर मंदिर निर्माण की दिशा में हो रहे कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया और साथ ही में राम जन्मभूमि परिसर में बने नक्षत्र वाटिका में पौधरोपण किया। जिसके बाद सीएम योगी ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक, सांसद और सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां 26 जून को एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे दोस्तों ने उसके शव को खेत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को इसके लिए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रुपयों के लेन देन में मृतक की हत्या उसके दोस्तों ने की और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने पार्टी की। पुलिस ने इस हत्या में शामिल सभी सामानों को बरामद कर लिया है और हत्यारों को आज जेल भेज दिया गया है। अब खबर टोंक के देवली से है, जहां आवा गांव में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने किसान सम्मेलन को वर्चुअल रैली कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ परंपरागत कृषि से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। परंपरागत कृषि के साथ किसानों को अब एकीकृत कृषि की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि एक और किसान के पास सीमित भूमि है। मोदी जी का विजन 2022 तक दुगनी हो, इसके ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन ग्रीन्स नाम से एक लॉन्च किया है और उसके अंतर्गत एक अच्छा सा बजट देके लगभग 500 करोड़ से ज्यादा फल और सब्जियों को प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि लोकल टू ग्लोबल का जो विजन है, ये तभी होगा जब राजस्थान में लोकल लेवल पे पैदा होने वाली जिन्स है, जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी डिमांड है, इस ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ में किसान को शीत भंडार या स्टोरेज की व्यवस्था, कोल्ड चेन और इसके अलावा प्रोसेसिंग करने के लिए जैसे रेडी टू ईट जैसी सब्जियों का भी यहाँ पर पैकिंग किया जा सके, इसलिए किसान इन सारी योजनाओं को अपनाएगा। खबर जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से है, जहां पर पापड़ वाले हनुमान जी के पास वन विभाग की करीब 1200 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से पक्के और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और साथ ही में भूमाफियाओं से जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस दौरान डीएफओ सुदर्शन शर्मा, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। खबर 12 से है, जहां एक शराबी ने बेसुध अवस्था में कुएं में छलांग लगा दी। घटना गांधी कॉलोनी की है, तो वहीं शराबी को कुएं में छलांग लगाते हुए पड़ोसी ने देख लिया, जिस पर पड़ोसी की ओर से आसपास के लोगों को जमा कर शराबी को रस्सी की सहायता से रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला गया। इस हादसे में गनीमत ये रही कि लोगों को समय रहते ही घटना की जानकारी मिल गई। फिलहाल शराबी ने कुएं में छलांग क्यों लगाई, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है।
खबर भीलवाड़ा के कोतड़ी इलाके से है, जहां गिरिडिया ग्राम पंचायत की महिला उप सरपंच सहित उसके परिजनों पर करीब 8-9 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उप सरपंच की कार में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाई। उप सरपंच मनसा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि वो परिवार के साथ रिश्तेदारी में जाकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में सालरिया गांव के पास हमलावरों ने रास्ता रोककर सरी और धारदार हथियार से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी के चारों तरफ से कांच फोड़ दिए, जिससे गाड़ी में सवार लोगों को हल्की चोटें आई है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 आतंकियों समेत कुल 9 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। तो वहीं 7 लोग इसमें घायल भी हुए, जिसमें 4 की जो हालत है वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने एंट्रेंस गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंका। वे अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन ट्रेंडिंग हॉल या बिल्डिंग में दाखिल होने से कामयाब नहीं हो सके। मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ली है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर करौली में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति के नाम ADM सुदर्शन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि देश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन जारी है, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि करने से महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। इसके विरोध में प्रदर्शन कर आमजन को राहत देने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा, अनिता मीणा सहित कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने लगातार 15-20 दिन में डीजल और पेट्रोल की दरों में जो वृद्धि की है, निश्चित तौर पे वो देश की जनता, ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों पर और गरीबों पर इसका कुठाराघात हुआ है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये अगर कीमतें कम नहीं हुई तो फिर दोबारा से हम ईंट से ईंट बजा देंगे। निश्चित तौर पर मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। अजमेर में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया, जिसमें पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। भारत के अंदर कोरोना महामारी के द्वारा जो महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पेट्रोल पदार्थ कहीं महंगे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस कोरोना की महामारी के अंदर जहाँ राजस्थान सरकार को आपने 1 रुपया नहीं दिया, जहाँ दूसरी सरकारों को चाहे आपको क्वारंटाइन कराना वहाँ कोई 1 रुपये की मदद नहीं की, और लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भावों को बढ़ाया जा रहा है, इससे बढ़ने से निश्चित रूप से मान के चलिए देश में महंगाई बढ़ेगी। आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल की रेटें कहीं हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पाली में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुमित्रा जैन, शहर अध्यक्ष महबूब टी, प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई, जिला उपाध्यक्ष अरुण जोशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान में 200 से अधिक कार्यस्थलों पर मनरेगा श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और मनरेगा में काम करने के 200 रुपए, 200 करने 600 रुपए मजदूरी करने और औजार भत्ता दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ वार्ड ग्राम सभा की ओर से बनाई गई योजनाओं पर ही काम किए जाने और साथ ही में देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाए जाने की मांग भी की। इसको लेकर मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला कलेक्टर्स को प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
कोटा में 10वीं बोर्ड के शेष बचे पेपर की परीक्षा आयोजित हुई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते 10वीं कक्षा की जो 2 परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई। परीक्षा केंद्रों पर 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित हुआ। इस दौरान कोटा शहर में परीक्षा केंद्रों पर सरकारी गाइडलाइंस की पालना की गई। परीक्षार्थियों को मास्क पहनने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या और विधायक गोपी मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए 10वीं कक्षा के इतिहास पुस्तक में महाराणा प्रताप संबंधित कंटेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और भूल सुधार की मांग की गई। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी बूंदी के नैनवा के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार में 10-10 करोड़ की लागत से राजस्थान में 8 उत्कृष्टता केंद्र चालू किए गए, जिसमें किसानों को राहत दी गई। लेकिन कांग्रेस सरकार की अनदेखी के चलते उत्कृष्टता केंद्रों पर किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया गया। इसके चलते ये दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं किसानों को उन्नत बीज के पौधे भी नहीं मिल पा रहे।